बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट सा लेक्चर सीक्वल एलिसेस के ऊपर कि हम सीक्वल के एलिस को क्यों यूज़ करते हैं और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ पे हम कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर अभी हम स्टडी करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, कि हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है, इसमें हमारे पास कस्टमर आईडी कॉलम आ रहा है, कंपनी नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, टाइटल है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ मुझे कस्टमर आईडी चाहिए, बट कॉलम का जो नेम है वो एज अ आईडी होना चाहिए। उसके बाद कंपनी नेम है, तो मैं इसे कहता हूँ एज अ कॉलम का जो नेम है वो कंपनी स्पेस नेम होना चाहिए। फिर मैं इसे कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट नेम जो है ये बेसिकली होना चाहिए कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो हम मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं एलिस को। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो पोस्टल कोड है ये होना चाहिए ब्रैकेट पोस्टल कोड। तो हमारे पास मल्टीपल नेम्स आ गए कॉलम के साथ, कि उसका जो आउटपुट हो वो इस नेम से आए, तो उसके शुरू में हम एज डिफाइन करके कर सकते हैं और विदाउट एज भी कर सकते हैं। फिर हम ब्रैकेट क्यों देते हैं, अगर हमारा जो कॉलम नेम है उसके बीच में कोई भी स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी ऐसी चीज़ जो अल्फ़ा न्यूमेरिक के अलावा हो, तो हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास फ़ोन है और इसको मैं ऐसा कह रहा हूँ वन फ़ोन, तो इसके लिए भी मुझे ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि कैरेक्टर के अलावा न्यूमेरिक से स्टार्ट हो रहा है या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। अगर नॉर्मल है तो फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट फ़ोन लिख देता हूँ, या मैं कह देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मीन्स के कैरेक्टर के अलावा स्टार्ट में हमने कोई भी नंबर या कोई भी हैश साइन या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है तो देन हमें ब्रैकेट लगानी है। अगर लास्ट में हमने विदाउट स्पेस यूज़ करना है न्यूमेरिक वैल्यू, तो फिर हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास रीजन है, उसको मैं ऐसा कह देता हूँ रीजन 1, तो देन हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट तब लगाई जाएगी या तो स्पेस है, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है, या स्टार्ट जो है वो कैरेक्टर के अलावा है, तो फिर हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है। एज हम लगाएं या ना लगाएं वो कंसिडर किया जाता है कि उसके बाद जो भी आपने नेम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी एज नहीं लगाता, तो रीजन 1 इसका कॉलम का नेम कंसिडर किया जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं तो पहला आईडी आ गया कॉलम नेम, दूसरा कंपनी स्पेस नेम, तीसरा कॉन्टैक्ट स्पेस पर्सन,
postal space code, contact space #, and region 1 as a column name. फिर अगर हमने टेबल के साथ करना हो, फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ select static from orders, और इसका अगर मैं ज्वाइन लगाता हूँ ऑर्डर डिटेल्स के साथ और ऑर्डर को मैं कह देता हूँ एज अ ओ, और ज्वाइन लगाता हूँ कस्टमर के साथ, इसको मैं कहता हूँ सी ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी, तो हमें कॉलम टेबल को एक्सेस करने के लिए या टेबल के कॉलम को एक्सेस करने के लिए एज अ रेफरेंस जो हमने उसका नेम दिया है, एलियस जो हमने यूज़ किया है, वो हमें देना पड़ेगा, और देन डॉट के साथ फॉलोड बाय उसका कॉलम नेम। सेम इसी तरह से ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कस्टमर को, और यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपने ए लगाना एज लगाना है या नहीं लगाना, वो आपकी मर्ज़ी है, दोनों सूरतों में काम करता है। अब यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए, तो ऑर्डर आईडी ओ डॉट ऑर्डर आईडी है, ठीक है। फिर मैं इसे कहता हूँ मुझे अगर सी का जो टेबल है उसमें से कुछ चाहिए, तो मैं उसे कहता हूँ जी कॉन्टैक्ट नेम। तो अब एक तो हो गया कि हमने टेबल को उसके निक नेम से कॉल किया, दोनों टेबल्स को। फिर हम इसके आगे अगर इनके भी एलियस यूज़ करना चाहें, तो मैं इसे कहूँगा ऑर्डर आईडी एज अ कॉन्टैक्ट पर्सन। तो ये हमने दो कॉलम ले लिए विद टेबल के एलियस के साथ। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो बहुत सा सिंपल सा काम है, ये इतना लेंथी नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे यूज़ किए जाते हैं निक नेम्स और इनके क्या बेनिफिट हैं, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या तरीक़ाकार हैं। ब्रैकेट कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, एज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ब्रैकेट के बगैर कैसे यूज़ करेंगे, ब्रैकेट के साथ कैसे यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह से अगर हमने टेबल के साथ करना हो तो टेबल के साथ उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।